अगर आपका भी मोनेटाइजेशन सस्पेंड हो गया है, आपका भी ऑथेंटिक एंगेजमेंट आ गया, फ्लैग बिहेवियर आ गया है, या फिर आपका पे आउट होल्ड हो गया है, या फिर आपका रिकमेंडेशन ऑफ हो गया है, तो ये वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि इस वीडियो में हमने वो सारी चीज़ें बातें की है जो आपके लिए फ़ायदेमंद है, जिससे वो पेजें वापस आ सकते हैं, जिससे वो पेज ठीक हो सकते हैं। क्योंकि मैंने फेसबुक मेटा टीम से भी बात किया है, आप लोगों को बताया भी था। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। आपको बस करना है ये वीडियो को लास्ट तक देखना बिना स्किप किए हुए, क्योंकि स्किप करोगे तो फिर एक पॉइंट भी इधर उधर हो जाएगा, तो फिर आप बोलोगे कि भाई आपने बताया और वो चीज़ें जो है हो नहीं पाई, तो फिर आप बोलोगे भैया आपने तो गलत बता दिया, जबकि मैं सही चीज़ें बता रहा हूँ। अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखोगे तो आपको हर एक पहलू समझ में आएगा कि फेसबुक क्या चाहता है, क्यों दिया गया, ये क्यों हो रहा है और कैसे ठीक करना है। तो आपका पे आउट कैसे होल्ड अनहोल्ड हो जाएगा, कैसे आपका जो है रिकमेंडेशन ऑन होगा, कैसे आपका हर चीज़ मैं बताऊंगा इस वीडियो में। तो आपको ये वीडियो देखना है लास्ट तक और कोशिश करना है हर एक पहलू को समझने का। अगर कुछ समझ में नहीं आए दोबारा वीडियो देख लेना, नहीं समझ में आए कमेंट कर लेना, मैं फिर से समझा दूंगा, कमेंट में रिप्लाई करके फिर बताऊँगा। लेकिन आपको करना क्या है कि जब तक क्लियर नहीं होता तब तक पेज पे कुछ भी नहीं करना, क्योंकि अगर इधर उधर कर दोगे तो फिर वो ठीक नहीं होगा, क्योंकि फेसबुक ऑलरेडी परेशान है इन चीज़ों को लेके, इतने सारे चीज़ें हो गई है। तो चलो बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, तो मेरा नाम है संजीव और आप देख रहे हैं टेक माइंड संजीव। तो दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे ऑथेंटिक एंगेजमेंट, फ्लैग बिहेवियर, या फिर आपका अनओरिजिनल कंटेंट, या फिर आपका अगर कुछ भी इस तरीके का प्रॉब्लम है, रिकमेंडेशन ऑफ हो गया, पे आउट होल्ड हो गया, तो इन सब चीज़ों की जानकारी आज हम इस वीडियो में देंगे। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखना, स्किप मत करना। और हाँ, एक चीज़ बताना चाहते हैं कि अगर आपने पहले मेरी वीडियो नहीं देखी है तो जाके देख लेना, क्योंकि उसमें मैंने मेटा टीम से जो भी बात किया, कैसे बात किया, किस प्रोसेस से बात किया और कहाँ तक बातचीत पहुँची है, वो मैंने उस वीडियो में बताया है। तो इससे जस्ट प्रीवियस वाला जो वीडियो है उस पर जाके क्लिक करना और देख लेना, ताकि आपको एक एक स्टेप समझ में आ जाए और उस तरीके का स्टेप आपको फॉलो करना है। बाकी इस वीडियो में जो बता रहे हैं ये स्टेप फॉलो करने के बाद वो चीज़ें करना, क्योंकि अगर आपका वो चीज़ मैनुअली चेक हो गया तो फिर आपका जो है वो ठीक नहीं होगा। इसीलिए इस वीडियो को देख लेना, फिर जाके पीछे वाले वीडियो को देख लेना, ताकि आपको दोनों मिला के समझ आ जाए कि कुल करना क्या है। समझ रहे हो? क्योंकि हम चाहते हैं कि आप लोगों का जो पेज है वो वापस हो जाए, जो पेमेंट उसमें फंसा हुआ है वो वापस आ जाए। क्योंकि देखो यार, हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं और हम लोग को पता रहता है कि एक छोटी छोटी रकम भी कितनी हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। कोई हम लोग बहुत बड़े फैमिली से आते नहीं है कि चलो यार हाँ ठीक है बड़े फैमिली से आते हैं, गया कुछ पैसा तो कोई दिक्कत नहीं है। बट हम लोग फेसबुक जो चलाते हैं और या फिर यूट्यूब चलाते हैं वो इसी वजह से चलाते हैं कि कुछ अर्निंग हो जाए, कुछ सपोर्ट हो जाए, ताकि हम लोग अपने जीवन में भी कुछ कर पाए। समझ रहे हो? तो इसीलिए हम चाहते हैं कि हम उन दर्द को समझते हैं, क्योंकि हम भी उसी फैमिली बैकग्राउंड से आते हैं। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि आप लोगों का मदद जेन्युइन तरीके से किया जाए। बहुत लोग होते हैं जो बोल देंगे टेलीग्राम पे आ जाओ, मेरे से बात कर लो, उसके लिए 1000 दे दो, 2000 दे दो, है ना, कुछ कुछ पैसे उधर मांगते हैं। तो देखो इन चीज़ों में मत पड़ना, क्योंकि इन चीज़ों में पड़ोगे तो आपका पैसा सिर्फ बर्बाद होगा और कुछ नहीं होगा। जो जेन्युइन तरीका है वो हम आपको बताएंगे यहाँ पे, उसके लिए कोई पैसे देने की जरूरत नहीं है और कहीं जाने की जरूरत नहीं है। यूट्यूब देखो, यहीं पे देखो, यही समझ आएगा और यहीं से आपको करना है। आपको कहीं कहीं कुछ करने की जरूरत नहीं है। फिलहाल आपको यहाँ देखना है और जेन्युइन तरीका बताऊंगा, बस फॉलो कर लोगे तो आपका सब कुछ सही हो जाएगा। अब देखो, मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आपका फेसबुक ऑथेंटिक एंगेजमेंट आ गया है तो उसमें दो कैटेगरी आता है। एक तो आप कॉपी पेस्ट कर रहे थे, एक होता है कि आपका ओरिजिनल कंटेंट था। कॉपी पेस्ट जो कर रहे थे उसके लिए मैं सीधा बता देता हूँ कि A to Z कंटेंट को डिलीट मार दो। ठीक है? अगर आप ओरिजिनल कंटेंट बना रहे थे, उसमें आपको लगता है कि कुछ प्रॉब्लम है, अगर आपको लगता है कि हाँ इसकी वजह से हो सकता है, तो आप उसको डिलीट मारो, बाकी सबको रहने दो। ठीक है? इशू होने के बावजूद भी रहने दो। उसके बाद आपको करना क्या है कि ओरिजिनल कंटेंट वालों लगातार अपनी कंटेंट डालो, अनओरिजिनल कंटेंट जो कॉपी पेस्ट कर रहे थे वो भी अपनी फोटो वीडियो पोस्ट करना शुरू कर दो, प्लस साथ में लाइव आना शुरू कर दो। जब भी टाइम मिले लाइव आ जाओ, कुछ देर के लिए 3-4 मिनट के लिए आओ लाइव। ठीक है? कुछ कुछ बोलो और उसको एंड कर दो। अब देखो क्या होता है कि कुछ लोग, जैसे मेरा भी पेज में आता है कि मेरी ओरिजिनल फेस वीडियो डालते हैं और उसमें इशू लिखा जाता है। ठीक है? कि आपका पेज में इशू है, पेज जो है रिस्क में चला जाएगा, डिलीट हो जाएगा वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है? तो आपको करना क्या है कि वो रहने दो, इशू के बावजूद भी आप पोस्ट करो। क्यों? क्योंकि अगर आप पोस्ट करते रहोगे तो फेसबुक AI को लगता है कि भैया ये बंदा जेन्युइन है और हमने इसको गलत तरीके से दे दिया। अब क्या होता है कि जब आप ये चीज़ें करोगे तो जाके पीछे वाला वीडियो जो देखोगे आपको वो समझ में आएगा कि उसमें क्या करना है। वो प्रोसेस जब आप करोगे, पीछे वाले वीडियो देख लेना, उस प्रोसेस को जब कंप्लीट करोगे तो आपका वो चीज़ें जो है मैनुअली चेक होगा। और मैनुअली चेक होगा तो देखेगा कि ये इंसान जो है वो मैनुअल चेक करने के बाद पता
चलेगा उसको कि ये भैया इंसवान तो जेन्युइन है और इसका कंटेंट भी जेन्युइन है, ये ओरिजिनल कंटेंट क्रिएटर है, इसको हमने गलती से दे दिया एआई से, समझ रहे हो। तो वो मैनुअली उन चीज़ों को ठीक करेगा। अब देखो ये इंसान का फितरत होता है, फेसबुक अपनी गलती तो जल्दी मानेगा नहीं, क्योंकि वो तो बड़ा आदमी है भाई, जल्दी तो मानेगा नहीं कि हाँ गलती हो गया मेरे से, कि हाँ, तो वो घुमाएगा थोड़ा सा, बट उसको पता चल जाएगा कि भैया हमने गलती से इनको दे दिया है, बहुत लोगों गलती से पड़ गया एआई से, तो इन चीज़ों को ठीक करना है, तो वो ठीक करेगा। दूसरी बात क्या है कि अभी क्रिएटर स्टूडियो आने वाला है, तो उस टाइम क्या होगा कि इन पेजों का कुछ जो कॉपी पेस्ट वाला था उनका सफाया करवा के, जिनको नहीं पता जो ये प्रोसेस फॉलो नहीं करेंगे उनका पेज तो चला जाएगा, तो उनका सफाया करने के बाद क्या होगा कि हाँ भैया जब क्रिएटर स्टूडियो आएगा तो बहुत सारे जो ओरिजिनल कंटेंट है उनको ये ऑप्शन मिलेगा कि आप रिव्यू में डालो और उसको ठीक करो, समझ रहे हो। आपको बताया जाएगा कि क्या चीज़ करने से आपका पेज ठीक हो जाएगा। तब तक आप लोगों को ओरिजिनल कंटेंट जो है 1-2 महीना डालना है, तब वो मैनुअली चेक करें और क्रिएटर स्टूडियो आए तो उस टाइम तक आपका पेज ठीक हो जाए। उन्हीं का पेज ठीक होगा जो ये सब प्रोसेस फॉलो करेगा। अब जो कोई सोचेगा भैया हम कुछ नहीं करेंगे 1 साल उसके बाद मेरा पेज ठीक हो जाएगा, नहीं होगा भैया, नहीं होगा, लिटरली बता रहा हूँ मैं, नहीं होगा। क्योंकि फेसबुक का काम ही है बीच में 2-3 साल पे पेज को सफाया करना, प्रोफाइल को सफाया करना, क्योंकि उसको गंदगी नहीं चाहिए फेसबुक पे, क्योंकि गंदगी रहेगा तो भैया फेसबुक से लोग भागेंगे, इसीलिए वो सफाया करता है बीच बीच में। इसीलिए आपको ये प्रोसेस फॉलो करते रहना है, ताकि जब भी वो सिचुएशन आए कि आपका जो पीछे वाले वीडियो का प्रोसेस फॉलो करोगे उससे जब आपका मैनुअली चेक होगा प्रोफाइल और पेज, तो वो उसको लगे कि हाँ बंदा जेन्युइन है और वो आपका पेज वो ठीक कर दे। तो सब कुछ आपका जो है रिकमेंडेशन ऑन हो जाएगा, आपका मोनेटाइजेशन ऑन हो जाएगा, अनहोल्ड हो जाएगा जो पे आउट होल्ड पे लगा हुआ है। और कुछ लोग का देखो ये हुआ ना कि इम्पैक्ट जो है प्रोफाइल पे भी पड़ा है, ठीक है। तो अगर प्रोफाइल पे भी पड़ा तो समझ लो कि आपका जो बाकी पेज है वो भी इम्पैक्ट पे आ गया है। तो इसीलिए इस पेज को भी ठीक करना जरूरी है, क्योंकि बहुत लोग बोलेंगे कि इनएक्टिवेट कर लो, डीएक्टिवेट कर लो, भैया डिलीट कर लो, कुछ नहीं होगा भाई, क्योंकि आपका वो सिस्टम में तो अपडेट है। आप डिलीट कर लो, डीएक्टिवेट कर लो, पे आउट में जाके देखना वहाँ शो करता ही है। तो भैया आप कुछ भी कर लो वो फेसबुक को दिखेगा। तो फेसबुक क्या है ना कि फेसबुक घर है, ठीक है, उसमें हम लोग रहते हैं रेंट पे, समझ रहे हो। तो रेंट पे रहते तो मालिक को तो पता है ना भाई इस घर में कौन कौन क्या कर रहा है और कैसे रह रहा है। तो इसीलिए बोल रहे हैं कि फेसबुक पे जो भी कर रहे हो वो एक सिस्टम में सर्वर पे अपलोड होता है भाई, ऐसे नहीं होता कि तुमने डिलीट कर दिया और डिलीट हो गया, ऐसा नहीं होता कहीं, ठीक है। तो इसीलिए इन चीज़ों का ध्यान रखो और जो मैंने प्रोसेस बताया उसको फॉलो करो, बिल्कुल ठीक होगा। क्रिएटर स्टूडियो भी आने दो, वो भी आएगा तो बहुत चीज़ें और भी ठीक होंगी। तब तक हम लोग को ये सब प्रोसेस करते रहना है, करते रहना है। और कुछ लोग बोलेंगे कि भाई हम नया पेज बना लेते हैं तो क्या दिक्कत है, तो बना लो भाई, अगर आपका ज़्यादा डॉलर नहीं है तो बना लो, नया पेज बना लो, बट उससे नहीं बनाना, क्योंकि उससे बनाओगे फिर उस पर भी इम्पैक्ट आ जाएगा, कोई फायदा नहीं होगा। अगर आपको नया पेज बनाना ही है तो नया प्रोफाइल बनाओ, नया पेज बनाओ और उस पर काम करो, लेकिन साथ साथ इसको भी अब ओके करके रखो, क्योंकि बाकी पेज अगर आपका जुड़ा होगा उसमें कुछ पैसे फंसे होंगे तो वो कम से कम आपका निकल जाए, समझ रहे हो। बाकी आपको नया पेज बनाना है, जितना पेज बनाना है वो बनाओ, उसके लिए कोई दिक्कत है नहीं, लेकिन इस पेज को भी कंटिन्यू रखो, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं 24 लाख 25 लाख वाले भी पेज है जिनके इतने फॉलोअर्स है, तो वो लोग तो छोड़ नहीं देंगे ना। आपके मान लीजिए कम होंगे तो आप छोड़ देंगे, लेकिन उन लोग तो नहीं छोड़ेंगे ना, उनको तो वो पेज वापस चाहिए। तो वो लोग भी लगे हुए हैं, सबका काम सिस्टम से लगा हुआ है, सब काम कर रहे हैं। जैसे ही बाकी और भी कुछ अपडेट आता है, मेटा टीम से कुछ भी रिप्लाई आता है, हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे। सारा चीज़ उसको बता के आपको एक चीज़ में दिखा देंगे कि आपका आगे का क्या प्रोसेस होगा। बाकी जो प्रोसेस है तब तक उतना कर लेना, पीछे वाला वीडियो देख के, और इसमें जो वीडियो में बताए हैं वो फॉलो कर लेना। बाकी जो है आपको चीज़ें अगर जो समझ में नहीं आई होगा तो दोबारा वीडियो देखना, और जो समझ में आ गई हो तो कमेंट कर देना, दोस्तों को शेयर कर देना जिसके साथ भी ये प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।